वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। प्रभु राम को सर्वस्व मानने वाले और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के, अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। यानी मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। आज मंगलवार है। इस दिन भगवान हनुमान जी का मंत्र जाप और सुंदर कांड का पाठ करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन संकट मोचन हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़ने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। तो आइए ऐसे में जानते हैं वीरों के वीर महावीर के जन्म की अद्भुत कथा। संकट मोचन हनुमान जी के जन्म की कथा। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानरराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। रामचरितमानस में संकट मोचन भगवान हनुमान जी के जन्म का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म आश्विन के वर्ष से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां पर आए हुए हैं और वह समुद्र के किनारे आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी वहां पर एक विशाल हाथी आ गया और उसने अर्षि मुनियों के यज्ञ को भंग करना और उन्हें परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तभी वानरराज केसरी ने पर्वत के शिखर से हाथी को उत्पात मचाते हुए देखा। इसे देख उन्होंने इस विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मार डाला। इससे प्रसन्न होकर दूसरे ऋषि मुनियों ने वानरराज केसरी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। धर्मशास्त्रों में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता कहा गया है, क्योंकि जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी तब उन्होंने हनुमान जी को कलयुग तक धरती पर रहने का आदेश दिया था। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसकी रक्षा अवश्य करना। भगवान राम के आदेश को हनुमान जी ने स्वीकार किया। धर्म पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य ही राम जी के कार्य करना था। कलयुग में हनुमान जी को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा? हनुमान नाम पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनका नाम मारुति रखा गया और मारुति बचपन से ही बहुत ही बलवान थे। बचपन में एक बार मारुति को नींद से जागने के बाद बहुत जोर से भूख लगी और भूख से बेचैन होने लगे। इस दौरान उन्हें पेड़ की आड़ में एक लाल रंग का फल नजर आया। वह उस फल का खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे और इसी लालसा में उन्होंने वह लाल रंग का फल निगल लिया। जैसे ही मारुति ने लाल रंग का फल निगला, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया, क्योंकि वह कोई फल नहीं बल्कि सूर्य देवता थे। सृष्टि में छाए अंधकार से सभी देवतागण परेशान हो गए और उन्होंने मारुति से सूर्य देवता को बाहर निकालने की विनती की, लेकिन मारुति ने अपनी हठ के सामने किसी की नहीं सुनी। आखिर में इंद्र देवता को विवश होकर अपना वज्र उठाना पड़ा और उन्होंने वज्र से मारुति की हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया। इस प्रहार से मारुति की हनु टूट गई और इसके बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। बता दें कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी इस घटना का जिक्र किया गया है।